तीर चलाने वाले के पास। एक कहानी याद आई कि प्लेटो ने हजरत मूसा, उन पर शांति हो, से पूछा था कि यदि आकाश धनुष है और दुनिया की परेशानियां तीर हैं और लक्ष्य साधने वाला ईश्वर है तो मनुष्य को कहां जाना चाहिए। हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो तीर चलाता है उसके पास खड़े हो जाओ, क्योंकि तीर उन लोगों पर चलाया जाता है जो दूर हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में आप एक नबी हैं, ऐसा ज्ञान केवल नबियों के पास हो सकता है। अतः मनुष्य जब सर्वशक्तिमान ईश्वर के निकट होगा जिसका नाम मुसीबत है, वह आ नहीं सकता, यानी कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी भी तो आदमी के मन में शांति होगी। सुधार कौन कर सकता है? जब हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहीमहुल्लाह ने दिल्ली में इदारत अल मारिफ की स्थापना की, उस समय वह थाना भवन आए और आकर कहा कि मैं अल्लामा शिबली नोमानी से मिला। मैंने उनसे यह पूछा, आपके मन में कौम, राष्ट्र के सुधार की क्या योजना है? अल्लामा शिबली ने कहा कि राष्ट्र का सुधार केवल वही कर सकता है जिसका राष्ट्र पर स्थायी प्रभाव हो, और यह प्रभाव पवित्रता के बिना स्थिर नहीं हो सकता, और पवित्रता बिना तकवा, अल्लाह से डरना और प्रचुर इबादत के बिना नहीं हो सकता, और प्रचुर इबादत अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद किए बिना नहीं हो सकता। यह अल्लामा शिबली की राय है, जो एक महान प्रवर्तक हैं। इसी नवीनता के कारण उन्होंने लखनऊ में नदवतुल उलमा की स्थापना की और अन्य लोगों से भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए ये सभी कार्य किए। लेकिन राय यह है कि राष्ट्र का सुधार वही लोग कर सकते हैं जिनमें पवित्रता हो, पवित्रता हो। अल्लाह की याद, इबादत, और इस पवित्रता का असर यह होता है कि लोग और कौम के दिलों में ईमान पैदा हो जाता है। ये बात उन्होंने बहुत अनुभव से कही है। जहां भी लोगों का सुधार हुआ है वह उन्हीं लोगों ने किया है जिनके कर्म सही हैं, अन्यथा चाहे कितना भी बड़ा शोधकर्ता, विद्वान हो या कितने ही भाषण दे, सब हवा में उड़ जाते हैं। अरब के बहादुर बच्चे। सुल्तान मोहम्मद अल फातिह को बचपन में उनकी मां कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल की दीवारें दिखाने ले गईं और कहा, वो मोहम्मद, तुम्हारा नाम मोहम्मद है और तुम शीघ्र ही इन दीवारों पर विजय प्राप्त करोगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बचपन में जब उनके पिता ने लड़कों के साथ खेलते देखा तो उन्हें उनके बीच से पकड़कर ऊंचा उठा लिया। उनके पिता लंबे कद के व्यक्ति थे और कहा, मैंने तुम्हारी मां से शादी इसीलिए नहीं की और तुम्हें जन्म इसलिए नहीं दिया कि तुम लड़कों के साथ खेलोगे। मैंने तुम्हारी मां से शादी और तुम्हें जन्म इसलिए दिया ताकि तुम अल अक्सा मस्जिद को आजाद कराओगे। यह कहकर बच्चे को छोड़ दिया। लंबा कद और बच्चा सलाउद्दीन जमीन पर गिर गया। जब पिता ने बच्चे की तरफ देखा तो उन्हें बच्चे के चेहरे पर दर्द के निशान दिखे। कहा, गिरने पर तुझे दर्द हो रहा है? सलाउद्दीन ने कहा, दर्द तो हो रहा है। पिता ने कहा, तो तुम दर्द से चिखे क्यों नहीं? बच्चे ने ऐतिहासिक वाक्या कहा, अल अक्सा मस्जिद को आजाद कराने वाले के लिए दर्द पर रोना उचित नहीं है। सैयदा सुफैया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका बेटा जुबैर, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, अपने घोड़े से गिर गया। अरब के लोग अपने बच्चों को महीनों वर्षों तक जंगलों में भेजते थे और उनका हृदय भय से नहीं फटता था। मक्का की घाटियों में बच्चे बकरियों के साथ अकेले रात बिताते थे और उनके माता पिता को कोई कष्ट नहीं होता था। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु जैसे अरब के युवा व्यापार के लिए, शिकार के लिए, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, शेरों का शिकार करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन उनकी माएं डर से नहीं मरती थीं। यही कारण है कि जब इस्लाम आया तो अरबों को शारीरिक शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी मिली। और खालिद इब्न वलीद, जुबैर इब्न अल अवाम, साद इब्न अबी वक्कास, बरोन इब्न मलिक, मुसन्ना, काकौन, अम्र इब्न मादी कर्ब, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, जैसे बहादुर और मर्दाने ए कारजार अरब के रेत पर प्रकट हुए।